नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आगे हम बात करेंगे कि ये सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। साथ ही खबरों वाले शेयर्स की भी पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे, ब्रोकरेज की रिपोर्ट और इसी के साथ कमोडिटी मार्केट का एक्शन और वहां रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और यहाँ पर आज संकेत काफ़ी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट की बात करें तो इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव संकेत है, हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी 25,400 के पास। वहीं निकाई के बाजार भी हरे निशान में है, करीब आधा % ऊपर। कोरिया के बाजार फ्लैट कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार हल्के लाल निशान में है। हांगकांग के बाजारों में कमजोरी है, करीब 1% से ज़्यादा की कमजोरी हांगकांग के बाजारों में देखने को मिल रही है। तो इस पर संकेत काफ़ी मिले जुले नज़र आ रहे हैं एशियाई बाजारों से। और हम आपको बता दें कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के भी आंकड़े आए, जहां पर की कमी देखने को मिली और चीन में पीएमआई आंकड़ा 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर कमजोरी लगातार नजर आ रही है और इसका असर हम देखेंगे कि कच्चे तेल के चाल पर और मेटल्स के चाल पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया का बड़े कंजम्पशन में से एक है चीन का मार्केट। और यहाँ पर अगर ये स्लो डाउन के आंकड़े आ रहे हैं तो फिर थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है आने वाले समय में डिमांड को लेकर। तो ये आंकड़े आए हैं, इस पर हमारी नज़र रहेगी और इसके इम्पैक्ट पर भी आगे नज़र रहेगी। लेकिन अमेरिकी बाजार की बात करें तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को तीनों ही इंडाइसेस पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली और अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स में रिकॉर्ड लेवल्स पर क्लोजिंग देखने को मिली। करीब 228 अंकों की तेजी थी और रिकॉर्ड स्तर पर डाउ जोन्स बंद हुआ। वहीं एसएनपी 500 में भी हमने देखा कि लगातार चौथे दिन तेजी जारी थी। नैस्डैक में भी 1% से ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली है। इसकी वजह यह भी थी कि वहां पर महंगाई के जो आंकड़े आए, पीसीई यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि फेड काफ़ी क्लोजली वॉच करता है और सितंबर में दूसरे हफ्ते में फेड की बैठक भी होने वाली है, उस पे के पहले ये जो आंकड़े आए हैं ये अनुमान के मुताबिक ही रहे और इसी पे पॉजिटिव रिएक्ट किया अमेरिकी बाजारों में, क्योंकि अब ब्याज दरों में कटौती की संभावना काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इस साल हम देखेंगे कि कुछ कटौती हो सकती है फेड की तरफ से, और अगर कटौती ना भी हुई तो कमेंट्री क्या होती है फेड चेयरमैन की तरफ से, इस पर काफ़ी नज़र रहेगी। पीसीई के आंकड़ों में अगर हम देखें तो 0.2% मंथ ऑन मंथ और 2.5% सालाना आधार पर बढ़त देखने को मिली और अनुमान के मुताबिक ही ये आंकड़े देखने को मिले। यूरोप के बाजार भी रिकॉर्ड स्तरों पर ट्रेड करने के बाद जो क्लोजिंग हुई वो थोड़े निचले स्तरों पर देखने को मिली, लेकिन पॉजिटिव कारोबार वहां पर भी हुआ। अन्य संकेतों की बात करें तो पीसीई आंकड़ों के बाद बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई और 3.9% पर आ गया ये आंकड़ा। बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर है। डॉलर और यील्ड्स में तेजी से सोने में नरमी आई है। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर भी हल्की नरमी, $78 के पास कच्चा तेल है। ओपेक प्लस की अक्टूबर में सप्लाई बढ़ाने का अनुमान है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में हल्की नरमी, क्योंकि सप्लाई बढ़ सकती है यहाँ पर, इसके चलते कच्चे तेल में हल्की नरमी देखने को मिली और $78 के पास कारोबार हो रहा है। तो अब नजर रहेगी कि कच्चे तेल की ये चाल कैसी रहती है और ओपेक प्लस में क्या कुछ, ओपेक प्लस की बैठक जो होने वाली है अक्टूबर में, उसमें क्या कुछ फैसला होता है, इस पर भी अब बाजार का फोकस आ चुका है। हम आपको बता दें कि आज लेबर डे के मौके पर अमेरिकी बाजार आज बंद रहेंगे, तो कल वहां से कोई क्यूज नहीं मिलेंगे। लेकिन आज की बात करें तो काफी मिले जुले संकेत आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए और एशियाई बाजारों की शुरुआत उसको इंडिकेट भी कर रही है। एफआईज और डीआईएस के आंकड़े एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद आज भारतीय बाजारों में रणनीति भी आगे उस पर चर्चा करेंगे। कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई 5,318 करोड़ की, वहीं डीआईएस की तरफ से बिकवाली हुई है 3,198 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2,276 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 14,635 करोड़ की खरीदारी हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो एक बड़ी खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर भी निकल कर आ रहा है। एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है जो कि पॉजिटिव है। हमने शुक्रवार के दिन देखा भी था कि रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार कारोबार भी कर रहे थे। बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिली और निफ्टी में भी रिकॉर्ड लेवल्स बने हैं। तो सितंबर सीरीज की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है। अब आगे समझते हैं कि आज लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं वो समझाने के लिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें? देखिए पूजा, पिछला पूरा हफ्ता हमने कंसोलिडेशन के नाम पे निकाला और 24,200 और 24,000 हमारे लिए एक टफ रेजिस्टेंस और टफ लेवल्स रहे। ना वो पार हो रहे थे, ना वो ब्रेक हो रहे थे। सेम विद बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे जा नहीं रहा, 52,000 आ नहीं रहा।
तो इसके बीच में हमने बैंक निफ्टी को भी पूरी तरह से रोटेट होते हुए देखा। उम्मीद करते हैं कि हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटो आपको मिलेगा, हालांकि फर्स्ट डे के अंदर ही ऐसा हो जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पूछेंगे तो डाटा ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू वीक होने के। मेजर चेंजेस नहीं, एफआई होल्डिंग के अंदर करीब 60% के आसपास की होल्डिंग अभी वो कैरी कर रहे हैं। रिटेल्स के पास भी करीब 50% से कम की होल्डिंग है, एज इट इज वो कैरी कर रहे हैं। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी बाजार एज इट इज ना ही ओवर सोल्ड है ना ही ओवर बोट है। तो कुल मिलाकर डाटा काफी इस समय वो भी रेंज भी प्रेडिक्ट कर रहा है, और जब तक हम 24,200 250 के ऊपर हम अच्छे से क्लोज नहीं करते हैं, तब तक एक बड़ा मूव मार्केट के अंदर अभी शायद नहीं आएगा। हमको 24,500 के लिए हिट करने के लिए थोड़ा एफर्ट्स और करने पड़ेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी प्रोबेबिलिटी, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा एज कम्पेयर टू निफ्टी बेहतर है। अगर आपको मैं एक लेवल के हिसाब से बता देता हूँ, अगर आपको ग्रोथ चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए साथ में, तो फिर आप निफ्टी प्ले करें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा रिस्की ट्रेड ले सकता हूँ इंडेक्स में, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे को रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, तो फिर वो बैंक निफ्टी के अंदर आपको मिलेगा। तो बैंक निफ्टी उसके लिए एक सही कैंडिडेट है। आप चाहें तो एक 51,000 का या फिर 51,200 का, अगर आपका कंफर्ट अलाउ करता है, उसका एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी कर सकते हैं। आई होप कि अगर बैंक निफ्टी चला और 51,500 जिसकी क्लोजिंग बेसिस पे कर दिया पार, तो फिर ये आपको एक बड़ा मूव देगा। रही बात और एफ एंड पोजिशनिंग की, तो एज सच कोई मार्केट के अंदर तो मेजर मूव आज फर्स्ट डे में आ जाएगा ऐसा भी लगता नहीं है। कंसोलिडेशन टू पॉजिटिव बायस है। ऑप्शंस ट्रेडर्स को थोड़ा देख के काम करना चाहिए, क्योंकि स्विंग ऑलरेडी, क्योंकि हम सीरीज के स्टार्ट में अभी हम खड़े हुए हैं, तो सीरीज के स्टार्ट में टिपिकली ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा होते हैं क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होके आए होते हैं। तो इसलिए थोड़ा ऑप्शंस को भी और सेटल हो जाने दें, फिर इंट्राडे ऑप्शंस पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है रणनीति आज बाजार पर। और इस पर भी कंसोलिडेशन में पूरे हफ्ते हमने देखा कि कारोबार हो रहा था। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए, इसके ऊपर निकलेगा तब यहाँ पर फ्रेश तेज़ी की जा सकती है। बैंक निफ्टी के लिए 51,500 इस लेवल पर नज़र रखिए, और बैंक निफ्टी के लिए भी आपको लेवल्स सुझा दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ येस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और किन शेयरों में ट्रेड करें? सुप्रभात पूजा जी। मार्केट का ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, और अगर वीकली के चार्ट देखें तो वहां पर भी बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक फॉर्मेशन नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश ही है। अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं, वो आ रहा है 25,000 पे, और जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 24,870 के आसपास। तो मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से अपनी जो रैली है वो और फर्दर एक्सटेंड कर सकती है, और जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल है 25,500 लेवल का, वहां तक पहुंच सकती है। तो ओवरऑल अगर हम इसके अलावा भी दूसरे डेटा देखें, अगर एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखें, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स भी 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव ही दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से बैंक निफ्टी 50 डीएमए का जो रेजिस्टेंस है 51,540 के आसपास, उसको नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि निचले लेवल पे सपोर्ट भी है जो कि आ रहा है 50,900 से लेकर 50,600 जोन तक। उसको उसके ऊपर ही वो ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि इस हफ्ते बैंक निफ्टी ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, तो वहां से हमें फिर 800 टू 1,000 पॉइंट की अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है, जो कि बैंक निफ्टी को पुश कर सकती है 52,300 से लेकर 52,500 जोन के लिए। बैंक निफ्टी में हमें एक इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 50,900 का। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करती है, तब तक हम एक्सपेक्टेशन अपसाइड ब्रेकआउट कर रख सकते हैं। अगर हम स्टॉक्स की बात करें, तो आज की मेरी दो रिकमेंडेशन है। सबसे पहला है हीरो मोटो कॉर्पोरेशन। तो ये जो स्टॉक है, इसने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है डेली के चार्ट पे, और जो ब्रेकआउट मिला है वो हमें डिसेंट वॉल्यूम के साथ मिला है। तो मुझे लगता है कि हीरो मोटो कॉर्प में तेजी बनी रहेगी आने वाले समय में। तो इस स्टॉक को हम करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 5800 का, और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5300 का।
दूसरा जो स्टॉक है वो इंश्योरेंस स्पेस से है। पिछले कई दिनों से हमने इंश्योरेंस सेक्टर में भी बुलिशनेस देखा है, तो मुझे एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। इस स्टॉक में अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और जो फॉर्मेशन बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ये स्टॉक दे सकता है, तो इसको भी हम करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 799 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 730 का। धन्यवाद पूजा जी। ठीक है। तो हीरो मोटोकॉर्प में आप तेजी करके चल सकते हैं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पर आप तेजी करने की सलाह। 799 का होगा लक्ष्य, और हीरो मोटोकॉर्प पे 5800 से 5300, माफ कीजिएगा 5800, स्टॉप लॉस होगा 5300। अगले 5 दिनों में ये टारगेट आ सकता है। तो ये है खरीदारी करने की रणनीति लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए। तो ये हैं बाजार पर रणनीति आज के लिए होने के बाद। और ओवर द वीकेंड हमने देखा कि ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नंबर्स कैसे रहे। अगस्त के जो सेल्स फिगर्स आए हैं, कहाँ पर निराशा हाथ लगी और कौन कौन से नंबर्स अच्छे दिखाई देने हैं, ये एक बार समझ लेते हैं। और पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ शरद मौजूद है। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो अगस्त ऑटो बिक्री के आंकड़े बताइए, वो कैसे रहे, उसके बाद खबरों वाले शेयर्स भी आपसे समझेंगे। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है लार्जली हम लोग कहेंगे इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन बात करें अगर स्टॉक स्पेसिफिक तो बिलो जो एस्टिमेट्स आए हैं वो टाटा मोटर्स, सीवी, आयशर मोटर्स, वीसीवी और आयशर मोटर्स की जो रॉयल इनफील्ड है, सरप्राइजिंगली यहाँ पे वीक नंबर्स देखने मिले। इनलाइन में मारुति और टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स रहेंगे। और अगर अबव एस्टिमेट्स की बात करें तो टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर और हीरो मोटर हैं। अब याद रखिए जो टू व्हीलर सेगमेंट है यहाँ पे जो सेल्स हुई है एज़ पर एक्सपेक्टेशंस हुई है। रूरल रिकवरी का भी थीम चल रहा है। हालांकि आयशर की रॉयल एनफील्ड ने जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है। कमर्शियल व्हीकल सेल्स में अभी भी डिसअपॉइंटमेंट चल रही है लगातार दूसरे महीने में। और कुछ बड़ी चीज़ जो है पैसेंजर व्हीकल सेल्स से अभी तक नहीं देखने मिली है। सेल्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन भी देखने मिला है। अब सब एक्सपेक्टेशंस जो है इनकमिंग फेस्टिव सीजन पे रहने वाली है, और किस तरह जो है आपके ऑटो स्पेस में जो है मूवमेंट देखने मिलती है। तो ये ओवरऑल आपके अगस्त के ऑटो सेल्स की जो है मैंने पूरी आपको बड़े कंपनीज की क्या इम्पैक्ट एनालिसिस है वो आपको बता दिया। ठीक है। तो एक स्नैपशॉट देखिए आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा कि जो अच्छे अनुमान से कमज़ोर नंबर्स आए हैं टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स के। मारुति सुजुकी टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट अगर देखेंगे तो वो बेहतर रहे हैं, और अनुमान से बेहतर टीवीएस मोटर और हीरो मोटोकॉर्प। जो जैसे कि हम आपको बता भी रहे थे कि इस बार टू व्हीलर कंपनियों की तरफ से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है, और वैसा ही कुछ आंकड़ों में भी इस बार देखने को मिला। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, खबरों वाले शेयर्स में गुजरात बेस्ड कंपनीज में कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और गुजरात गैस, इन दोनों कंपनीज को जो है रडार में रखिए। जीएसपीसी, जीएसपीएल और जीएल, ये तीन आर्म्स हैं जो गुजरात गैस में मर्ज होने वाले हैं। अब इस मर्जर के बाद क्या होगा, गुजरात गैस जो है एक प्योर प्ले गैस ट्रांसमिशन कंपनी जो रहेगी उसकी वो कार्व आउट हो जाएगी, और जो ट्रांसमिशन वाली कंपनी रहेगी गुजरात गैस से जो निकलेगी वो अलग से लिस्ट होने वाली है। तो हमें फोकस किस चीज़ पे करना है। जीएसपीएल लिस्टेड है, गुजरात गैस लिस्टेड है। जीएसपीएल में जो है शेयर होल्डर्स को 10 शेयर्स मिलेंगे गुजरात गैस के, और जितना अगर 13 शेयर्स वो होल्ड करते हैं तो जो रेशियो 10:13 है। तो हमने शेयर स्वैप रेशियो की कैलकुलेशन की तो फ़ायदे में गुजरात स्टेट पेट्रोनेट के शेयर होल्डर्स रहेंगे, क्योंकि उनको शेयर स्वैप प्रीमियम 5.5% मिल रहा है करंट मार्केट वैल्यू पे। और ये सारे अप्रूवल्स, ये रिस्ट्रक्चरिंग जो है ये जो है आपको अगस्त 2025 तक देखने मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स गुजरात गैस एक इंटीग्रेटेड प्लेयर रहेगा, तो कैश फ्लोज आएंगे तो वहाँ पे भी जो है पॉजिटिव नज़रिया रहेगा। तो इन टोटल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट और गुजरात गैस दोनों के लिए ही पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ये रैलिस की एनालिस्ट मीट हुई, और यहाँ पे जो है लार्जली हम कह सकते थोड़े मिले जुले कमेंट्री आई है कंपनी से। कंपनी हालांकि फोकस अब एसेट लाइट मॉडल पे ज़्यादा करने वाली है, और डोमेस्टिक क्रॉप पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। अब बात करें तो मीडियम टर्म में लगभग 5 बेसिस पॉइंट से जो है मार्जिन्स में बढ़ावा देखने मिल सकता है। बाइकन भी फोकस में रहेगा। इनकी आर्म को जो है यूएसएफडीए अप्रूवल आई है हार्ट फेलियर ट्रीटमेंट ड्रग और वायरल बैक्टीरिया टैबलेट्स के लिए। और विशाखापट्टनम की एपीआई प्लांट में बात करें तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है एस्टैब्लिश्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट उन्हें मिला है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। नेशनल मेडिकल प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चाइना ने जो है सस्पेंड कर दिया है उनकी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो एटोमसिन HCl कैप्सूल्स होती हैं उसको लेके। मॉयल भी फोकस में रहेगा। उन्होंने जो है उनके दोनों ग्रेड्स फेरो और नॉन फेरो ग्रेड्स में जो है प्राइसेस को घटाया
15 से लेके 20% तक का। NBCC बोनस इशू अनाउंस कर गई है 1:2 पे, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 अक्टूबर को रखा है। रेलटेल और NHPC भी फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट ने ग्रांट उन्हें कर दी है नवरत्न की स्टेटस। और आखिर में टाटा स्टील, सेल, स्टील स्टॉक्स, एंसिलरीज भी फोकस में रहेंगे। चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत के जो प्राइमरी मिल्स हैं उन्होंने रीबार प्राइसेस को बढ़ा दिया है लगभग 750 से 1000 रुपये प्रति टन पे। और लास्ट वीक भी चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि JSW स्टील ने हाइक लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जो आप अपने रडार में ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आज खबरों वाले शेयर्स, गुजरात गैस, GSPL जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। और इसके अलावा अन्य खबरों वाले शेयर्स भी अभी शरद आपको बताए थे, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर भी आज नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की, और हमारे साथ वरुण दुबे मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो जैसे कि शरद बता रहे थे कि गुजरात गैस ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा, तो शुरुआत में इससे ही करता हूँ। और यहाँ पे 2 रिपोर्ट आई है, इक्वेरिस और एमके की। सबसे पहले तो इक्वेरिस अपग्रेड किया है, रिड्यूस अब ऐड का कॉल है, प्राइस टारगेट 580 से बढ़ा के 667 का कर दिया है। और एमके ने भी अपग्रेड किया है, सेल से अब रिड्यूस का कॉल है, प्राइस टारगेट 500 से बढ़ा के 600 रुपये का किया है। इनका कहना है कि डील अच्छी है और शायद पहले साल से ये EPS एक्रेटिव होते हुए दिखाई देगा। और GSPL का आउटलुक है यहाँ से जो हो वो कहीं ना कहीं गुजरात गैस से लिंक्ड हो जाएगा। तो आज ये स्टॉक्स पे खासकर आपकी नज़र होगी। और गुजरात गैस पे यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से प्राइस टारगेट्स बढ़ाए गए हैं। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो यहाँ पे UBS ने बाई की रेटिंग दी है, प्राइस टारगेट 1150 से बढ़ा के 1250 का किया है। इनका कहना है कि सेक्टरल हेडविंड्स और Q1 थोड़ा बहुत कमज़ोर था, इसके चलते आपने देखा कि स्टॉक में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला। लेकिन आगे चल के आपको अगर यहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी सुधरती है तो एक री रेटिंग जो है वो स्टॉक की देखने मिल सकती है। और पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस बैंक के वैल्यूएशन जो है इनको थोड़े बहुत सस्ते या फिर रीजनेबल लगते हैं। इसके लिए यहाँ पे इन्होंने अपना लक्ष्य जो है वो बढ़ा दिया है। और सीमेंट पे मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डालमिया भारत यहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है। इस पे रैमको सीमेंट पे काटा है, ACC पे काटा है, अंबुजा सीमेंट, आप सारे प्राइस टारगेट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, स्टार सीमेंट प्राइस टारगेट काटा है, और अल्ट्राटेक पे भी इन्होंने प्राइस टारगेट जो है अपना बढ़ा दिया है। इनका कहना है कि Q2 Q3 जो है वो एक पूरे सेक्टर के लिए जो है थोड़ा बहुत सबड्यूड रह सकता है। हालांकि पूरा सेक्टर जो है इतना कमज़ोर भी नहीं है, डिमांड थोड़ी बहुत आपको सुधरते दिख सकती है, प्राइसिंग थोड़ी म्यूटेड है। लेट्स सी कि वहाँ पे किस तरह के चेंजेस आपको देखने मिलते हैं। और गल्फ ऑयल पे सिस्टमैटिक की रिपोर्ट है। बेसिकली इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है और 1700 रुपये के प्राइस टारगेट जो है वो ये दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लुब्रिकेंट सेगमेंट जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, ये मार्केट लीडर है। और साथ ही साथ आगे ओवरऑल FY 24 से 27 तक अगर आप देखेंगे तो अच्छी ओवरऑल वॉल्यूम CAGR जो है आपको इंडस्ट्री में देखने मिल सकती है। और इस कंपनी में भी आपको अगर आप देखेंगे रेवेन्यू, पैट, एबिटा, इसमें 9 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। इसके लिए कवरेज की शुरुआत की गई है। 1700 रुपये के प्राइस टारगेट गल्फ ऑयल पे सिस्टमैटिक्स दे रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं आज, वरुण अभी हाईलाइट भी कर रहे थे। थैंक यू सो मच वरुण, आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो गुजरात गैस काफ़ी मिली जुली रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक और सीमेंट शेयर्स आज फोकस में रहेंगे, इस पर भी नज़र रखिए। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ रणनीति बताने के लिए कुंवर जी ग्रुप से रवि देओरा जी मौजूद हैं। चलिए वो हमारे साथ फिलहाल अभी जुड़े नहीं हैं, तो आगे बढ़ते हैं। और रवि से हमारा संपर्क हो चुका है। रवि, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सलाह देंगे आप आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड लें? आज लग रहा है कि थोड़ा सेफ हेवन की ओर मार्केट का फोकस है। आई थिंक जिस हिसाब से आज यूएस बंद है तो वैसे फ्लैटिश ट्रेड की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि गोल्ड में डीप पे बाय लिया जा सकता है। गोल्ड में बाय करें, टारगेट रखे 70,280 का, स्टॉप लॉस 71,000 का लगा के ये कॉल आप ले सकते हैं। सेकंड रिकमेंडेशन मेरा नेचुरल गैस पे रहेगा। लगातार नरमे के बावजूद भी यहाँ पे एक अच्छी फोकस मार्केट की रही एंड एक अच्छे लेवल पे भी है और सीजनलिटी भी ऑन हो चुका है। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे सितंबर फ्यूचर बाय करें, टारगेट 184 का लगाए और 174 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाय कॉल ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों रिकमेंडेशन आज के लिए प्रेफर्ड पिक रहेगी।
ठीक है। थैंक यू रवि जी, आपका आज समय देने के लिए सुबह सुबह और रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड में खरीदारी करके चलिए 72,280 के टारगेट के लिए, और नेचुरल गैस अच्छा लग रहा है आज ट्रेड के लिए 184 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 174 का। अब बात करते हैं बाजार से जुड़ी एक अहम खबर के बारे में, और एफएनओ सेगमेंट के शेयरों को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नया सर्कुलर जारी किया है और शेयरों की एंट्री और एग्जिट को लेकर नियमों को सख्त कर दिया गया है। नियमों में क्या कुछ बदलाव हुए हैं, इसका इम्पैक्ट बाजार पर किस तरह से पड़ सकता है, पूरी खबर लेकर हमारे संवाददाता अंकुर मिश्रा मौजूद हैं। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताइए, एफएनओ सेगमेंट को लेकर सेबी के नए सर्कुलर की डिटेल्स क्या हैं? जी हाँ, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएनओ सेगमेंट में एंट्री और एग्जिट के लिए नए नियम नोटिफाई किए हैं। यहाँ पर यह साफ किया गया है कि अगर मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर साइज रिक्वायरमेंट 75 लाख तक का नहीं है तो वहां पे एंट्री नहीं हो सकती है। पहले ये जो क्राइटेरिया था वो 25 लाख का था। इसी तरीके से मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है उसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है एलिजिबिलिटी के लिए। पहले ये 500 करोड़ था। एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू रिक्वायरमेंट जो थी कैश मार्केट में वो कम से कम 35 करोड़ रुपए होनी चाहिए, पहले ये 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी। और ये जो स्टॉक्स हैं उनको कंटिन्यूसली 6 महीने तक ये जो नए नियम है उसके हिसाब से ट्रेड करना होगा, तभी वो एलिजिबल रहेंगे एफएनओ सेगमेंट में बने रहने के लिए। और साथ ही जिनको निकाल दिया गया है वहां पर भी नियम है कि आप 1 साल तक फिर रीअप्लाई नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो एफएनओ में ट्रेडिंग को लेकर सेबी लगातार सख्त नियम लेकर आ रहा है, और ये जो नियम आए हैं इसका एनालिसिस हम आगे आपके लिए और अच्छे से करेंगे। लेकिन ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट बाजार के लिहाज से। लेकिन एक और खबर बाजार के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट आई है। जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं इंडिया के, और अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ में नरमी देखने को मिली। सालाना आधार पर अप्रैल जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.2% से घटकर 6.7% रही, जो पिछले 5 तिमाही में सबसे कम रही। सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है कृषि और सर्विस सेक्टर में। वहीं कृषि सेक्टर ग्रोथ 3.7 से घटकर 2% और सर्विस सेक्टर ग्रोथ 10.7% से घटकर 7.2% पर पहुंच चुकी है। हालांकि इस दौरान हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी शानदार ग्रोथ थी। इसके अलावा अप्रैल जुलाई में वित्तीय घाटे में भी कमी आई है, और ये 6.05 लाख करोड़ से घटकर 2.77 लाख करोड़ रह गई। वहीं टैक्स रेवेन्यू में भी बढ़त हुई, 8.94 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 11 लाख करोड़ ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये थे जीडीपी के आंकड़े, और इस पर भी आज बाजार का फोकस रहेगा। लेकिन चलिए अब क्विकली आगे बढ़ते हैं, और आज कमाई के मौके कहाँ हैं ये भी हम आपको बताते हैं एक एक करके। एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला कॉल है उनका रेडिको खैतान पर, टारगेट देख रहे हैं 2090 का, स्टॉप लॉस होगा 1860 का। होम फर्स्ट फाइनेंस में भी इनकी खरीदारी करने की सलाह है 1110 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट होगा 1230 का। आगे जेएम फाइनेंशियल्स ने सीमेंट काउंटर अल्ट्राटेक सीमेंट में तेजी करने की सलाह दी है, 11,377 के टारगेट्स यहां पर देख रहे हैं, और स्टॉप लॉस होगा 11,272 का। वहीं पावर ग्रिड में भी आप तेजी करके चल सकते हैं 349 354 के टारगेट्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 331 का। तो ये है आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा